वचन, अपना कथन सदगुरु के जय जयकार से प्रारंभ करते थे, तो हमारे सदगुरु ने कहा हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है कि हम अपने साहब का, अपने सतपुरुष का जो समर्थ है, जो स्वयं में समर्थ है, जो सब कुछ करने के लिए स्वयं समर्थ है, उनकी क्या जय जयकार करें। अरे जय और पराजय तो हम और आप लोगों की होती है। जय और पराजय, जस अपजस, हानि लाभ, इसमें तो हम संसार के लोग पड़े हुए हैं। तो जय पराजय, यश अपयश, लाभ हानि, इससे तो परमात्मा जो होते हैं, सत्पुरुष जो होते हैं, इन द्वंद से, इस जगत के द्वंद से वो तो बिल्कुल अलग होते हैं, ऊपर होते हैं। और क्या हमारे जय बुलाने से उनका जय होगा, और हम लोग जय नहीं बुलाएंगे तो हार जाएंगे क्या, उनका पराजय हो जाएगा। तो सदगुरु का जय नहीं बुलाया जाता। सदगुरु के तो आप ये समझ लीजिए, जो सत्पुरुष हैं, जो साहिब हैं, इस बात को ध्यान रखिए, जो साहिब हैं उनकी तो केवल बंदगी होती है, केवल बंदगी होती है। कबीरा कहे पुकार के, कबीरा कहे पुकार के, दो बातें कर लो, जिंदगी में दो काम कर लो। कबीरा कहे पुकार के, दो बातें कर लो, एक साहेब की बंदगी और भूखों को कछु दे। और बंदगी इसलिए, अरे बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, अगर दीदार चाहते हो, दर्शन चाहते हो, तो बंदे तू कर बंदगी, जो चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का मिले न दूजी बार। दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ये मानुष तन किसी को बार बार नहीं मिलता है। मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा तो बहुरी न लागे डार। एक बार फल वृक्ष के डाल से टूटकर गिर गया तो दोबारा डाल पे कभी नहीं लगता। ऐसा यह मानव जीवन है जो मिले न दूजी बार, दोबारा नहीं मिलेगा। तो अपने इस मानव जीवन के महत्व को हमें समझना होगा। जब तक नहीं समझेंगे इस जीवन के महत्व को, हम अपने मानव जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और जब तक इस जीवन का सदुपयोग नहीं करेंगे, हमारा यह जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सफल नहीं हो सकता है। और हमारे बंदी छोर हमें आज्ञा देते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाओ। जो उनके शरण में आ गया उसको भी आज्ञा देते हैं, जो उनके शरण में नहीं आया उनको भी सीख देते हैं। सकलो दुर्मति दूर कर, जीवन सफल बनाओ, काग गवन गति छोड़कर हंस गवन गति चले आओ। तो सकलो दुर्मति दूर कर जीवन सफल बनाओ। अपने जीवन से, अपने मन से तमाम दुर्गुणों को, तमाम विकारों को दूर करके अपने इस मानव जीवन को सफल बनाओ। तो अपने मानव जीवन को हम तभी सफल बनाएंगे जब इस जीवन के महत्व को हम समझेंगे। और जिस दिन अपने इस जीवन के महत्व को समझ गए, उस दिन हम बंधन में जुड़ जाएंगे। उस दिन हमारे जीवन में, उस दिन से, उस घड़ी से, उस पल से हमारे जीवन में रहेगा कुछ, तो सिर्फ बंदगी रहेगी, बंदगी रहेगी, बंदगी रहेगी। पल पल गुरु को बंदगी, श्री चरण नवाओं से। ये पल जाए कर ले रे बंदगी, ये साहब का ही भजन है। साहब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं, ये धनी धर्मदास जी साहब का बंदगी नहीं भूलता। खाना भूल जाता हूं, पानी पीना भूल जाता हूं, सोना भूल जाता हूं, नहाना भूल जाता हूं, लेकिन साहब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं। तो ऐसे धर्मदास एक एक भक्त को बनना पड़ेगा। ये मत समझो
कि इस संसार में एक ही धर्मदास हुए। वो धर्मदास बांधवगढ़ के इसलिए हुए क्योंकि इस पंथ में वो आदर्श बन सके, सबको इस बात के लिए प्रेरित कर सके कि जब तक तुम भी धर्मदास नहीं बनोगे तुम्हारा जीवन सफल नहीं होगा। तो धनी धर्मदास जी साहब इस कबीर पंथ के आदर्श पुरुष हैं, हम सबके आदर्श हैं। उनके जैसा जीवन जब तक हमारा नहीं बनेगा कभी हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। तो साहब तुम्हारी बंदगी मैं भूलता नहीं, बंदगी करते चलो। बंदनीय सतगुरु हमेशा श्वास श्वास में बंधन करें। तो हमें बंधन करना है। जय से क्या, जय पराजय में हमारे सदगुरु थोड़ी पड़े हैं कि जय नहीं बुलाएंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे सदगुरु कबड्डी हार जाएंगे। ये जय पराजय तो हम साधारण तुच्छ लोगों के लिए है, सतपुरुष के लिए नहीं है। सतपुरुष के लिए सिर्फ बंदगी है। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से, पूरे अंतरात्मा से, हृदय से और इस तरह से इस नाद से, जैसे सिंह नाद होता है, सिंह का जब नाद होता है, सिंह जब जंगल में दहाड़ता तो उसके दहाड़ के सामने जंगल में तो हजारों तरह के पशु पक्षी होते हैं, सबकी आवाज दब जाती है, केवल अकेला उसी का स्वर सुनाई पड़ता है। तो बंदगी हो तो इस तरह से हो। अभी 3 बार मेरे साथ आप लोग हमारे सतपुरुष की बंदगी बोलेंगे और आवाज ऐसी हो पूरा ब्रह्मांड गूंज जाए। बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमल वही जय। कभी नहीं सुधर सकते, दाग जो लागे नील का नो मन साबुन धोए, लाख जतन पर मोदिए पर कागना हमारे सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में सब प्रेम साहेब मंडली इस पावन स्थल पर यहाँ पधारे साहब के तमाम हंस जन और साहब के प्यारे संत जन और कड़िहार जन, विशेषकर संत जन जो पधारे हैं, उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि इस पंथ की सेवा के लिए जो धनी धर्मदास जी साहब की परंपरा में नया फूल खिला है, 16वां वंश पधारा है,